Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 8th class. Hope so all of you are fine. Today is 17th August 2020 and Monday. Now the time of English lecture and lecture number is 29. Dear students, note on your today's diary Unit 8 translation paragraph 3 to 4 plus voice concept rules. Solve exercise 67 page 67. Learn translation plus solve exercise book page number 67. English B का जो book page number 67 है वो अपने होमवर्क में करना है। जी स्टूडेंट्स, इंग्लिश बी की बुक ओपन करें, पेज नंबर 66, जिसमें हमारा टॉपिक है आज का वॉइस को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले कि वॉइस किस तरह से है ये मैं आपको जो है वो लेक्चर के ज़रिए समझा देती हूँ कि वॉइस क्या होती है, उसकी कितनी काइंड्स हैं, फिर हमने उसकी फॉर्मेशन देखनी है, फिर हम उसकी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, वॉइस की डेफिनेशन सबसे पहले देख लें। द साउंड प्रोड्यूस्ड इन अ पर्सनस लिरिक्स एंड अटर थ्रू द माउथ एज स्पीच और सॉन्ग। ठीक है, ई.जी. ब, ड, ग, व, ज। ठीक है, साउंड्स जो हमारे इंसान के मुंह से या किसी शख्स के मुंह से बोले जाएं, जो अल्फाज, जो आवाज़ें, उसे हम क्या कहते हैं? वॉइस। काइंड्स ऑफ वॉइस। अब लैंग्वेज में देखना है कि वॉइस की कितनी काइंड्स हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। जी स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की डेफिनेशंस देख लें विद एग्जांपल्स। अ वर्ब इज़ इन द एक्टिव वॉइस व्हेन इट्स सब्जेक्ट परफॉर्म समथिंग। एक्टिव वॉइस में हमारा जो है सब्जेक्ट एक्टिव होता है। ठीक है, सब्जेक्ट काम कर रहा होता है। ठीक है, कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, ही राइट्स अ लेटर, ही जो है वो ख़त लिख रहा है। ठीक है, पैसिव वॉइस में देखें, अ वर्ब इज़ इन द पैसिव वॉइस व्हेन समथिंग इज़ डन इट्स सब्जेक्ट इज़ मिसिंग। ठीक है, डन टू इट्स सब्जेक्ट इज़ मिसिंग। पैसिव वॉइस में हमारा यह है कि सब्जेक्ट से हमारा काम करवाया जा रहा होता है और जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें क्या होता है? मिसिंग होता है, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अ लेटर इज़ रिटन बाय हिम। जी स्टूडेंट्स, टेबल देख लें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइसेस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखें हमारा क्या है? वर्ब की एक्टिव वॉइस में वर्ब की फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होती है? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और पैसिव में उसकी कौन सी हो जाएगी? पैसिव में हमारा जो है वो इज़, एम, आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा और थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। ठीक है, एग्जाम्पल से कर लें, फुटबॉल इज़ प्लेड बाय मी। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है और कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें हमने जो है वो वर्ड बाय यूज़ करना है और कुछ में नहीं करना, लेकिन हमारी वर्ब की फॉर्म जो है वो थर्ड ही आएगी, चाहे तो वो हमारा प्रेजेंट टेंस है, चाहे तो पास्ट है, चाहे तो फ्यूचर है। लेकिन चेंज कहाँ पे आएगा? हेल्पिंग वर्ब पे। प्रेजेंट टेंस में पैसिव वॉइस में इज़, एम, आर यूज़ होगा और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज़, एम, आर के साथ बीइंग और थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। प्रेजेंट जो परफेक्ट है इसमें हैज़, हैव यूज़ होगा प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में देखें वाज वर यूज़ हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी वाज वर ही यूज़ होगा, लेकिन साथ में कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस में बीइंग यूज़ होगा। और पास्ट परफेक्ट में देखें हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल, शैल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, शैल हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में देखें विल बी, शैल बी, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जी स्टूडेंट्स, एक बात दोबारा रिमाइंड करवा रही हूँ आप लोगों को कि हमारा जो पैसिव वॉइस टेंसेस हैं इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी। ठीक है, फिर क्या है? कॉन्टीन्यूस सेंटेंसेस के लिए एक जो है बात कि चाहे आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है, पास्ट कॉन्टीन्यूस या फ्यूचर कॉन्टीन्यूस, तो इसमें हमने एक वर्ड और का एडिशन करना है। वो कौन सा है? बीइंग, BEING, बीइंग। ठीक है, फिर इसकी फॉर्मेशन में देखें, जैसे मैं पहले बोल रही थी कि हमारी फॉर्मेशन में जो है वो वर्ड बाय भी का एडिशन भी करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लें कि किन के साथ हमने वर्ड बाय का एडिशन नहीं करना। द पैसिव वॉइस ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब इज़ मेड बाय कंबाइनिंग इट्स थर्ड फॉर्म विद द एप्रोप्रिएट टेंस ऑफ द वर्ब टू बी। ठीक है, अब हमने क्या करना है? पैसिव वॉइस में ट्रांजिटिव वर्ब इज़ मेड बाय कंबाइनिंग इट थर्ड फॉर्म। जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसको हमने क्या करना है कि सिर्फ थर्ड फॉर्म का एडिशन करेंगे, उसमें वर्ड बाय का एडिशन नहीं करेंगे। ठीक है, होप सो यू विल अंडरस्टैंड। तो अब आपने क्या करना है कि बुक पेज नंबर 67 में जो एक्सरसाइज है वो आपने सॉल्व करनी है।
जी स्टूडेंट्स, बुक पेज 67 पे जो एग्जांपल्स हैं इसको आपने जो है वो सॉल्व करना है। अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि पैसिव वॉइस क्या होते हैं और एक्टिव वॉइस क्या होते हैं, ठीक है। फिर हमने फॉर्मेशंस पैसिव वॉइसेस की पढ़ी हैं। उसमें आपने क्या करना है कि आपने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, वर्ड बाय का एडिशन होगा, कॉन्टिन्यूस में बीइंग। लेकिन अभी हमने वो सेंटेंसेस करने हैं जिनमें वर्ड बाय का यूज़ नहीं होना, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपकी पेज नंबर 67 पे हैं, ये आपने सॉल्व करनी है। अब अपनी इंग्लिश ए की बुक्स ओपन करें। इंग्लिश ए की बुक्स में जो है वो हमारा यूनिट चल रहा है, वो पढ़ते हैं। जी, इंग्लिश ए की बुक ओपन करें। यूनिट नंबर 8 है हॉकी। इसके आज पैराग्राफ करने हैं हमने 3 और 4। उसके वर्ड्स मीनिंग नोट कर लें सबसे पहले। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, गैर मामूली, कंक्वेस्ट, फतूहात, अनमैच्ड, लाजवाब, इनैगोरेशन, बाकायदा आगाज़, प्रेस्टिजियस, इम्तियाजी, अचीव, हासिल की, पोजीशन, हालत या हालत, अंडरटेक, जिम्मेदारी कबूल करना, डिफेंडर्स, बचाने वाले, ऑब्जेक्टिव, मकसद, स्कोर्स। जी स्टूडेंट्स, यूनिट 8 ट्रांसलेशन पैराग्राफ 3 और 4। जी, पैराग्राफ नंबर 3 देखें। बिटवीन 1956 एंड 1986 पाकिस्तान रिकॉर्डेड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कंक्वेस्ट्स विच आर स्टिल अनमैच्ड। 1956 और 1986 के दरमियान पाकिस्तान ने गैर मामूली फतूहात रिकॉर्ड की जो अभी तक लाजवाब हैं। 3 times ड्यूरिंग दिस पीरियड पाकिस्तान वॉन द ओलंपिक एंड वर्ल्ड कप क्राउन्स, ठीक है। इस दौरानिए में पाकिस्तान ने 3 ओलंपिक कप जीते थे और पाकिस्तान ने 3 दफ़ा जो है वो ओलंपिक वर्ल्ड कप ताज जो है वो इनाम के तौर पर जीता था, क्राउन्स ताज। द एशियन गेम्स टाइटल वाज वॉन 6 times एंड द चैम्पियन ट्रॉफी इज इन द फर्स्ट 2 years ऑफ इट्स इनैगोरेशन। एशियन गेम्स में चैम्पियनशिप एजाज़ जो है वो 6 बार जीता गया और चैम्पियंस ट्रॉफी अपने इफ्तिताह के पहले 2 साल में ही जीत ली। 2 times Pakistan held Asian Olympic and World Cup crowns, 3 of the world most prestigious titles, ठीक है। 2 बार पाकिस्तान ने एशियन ओलंपिक और वर्ल्ड कप ताज हासिल किए जो दुनिया में चैम्पियनशिप के सबसे बड़े इम्तियाजी एजाज़ात हैं। No other hockey playing country has achieved this victory in the history of the game so far. किसी दूसरे हॉकी खेलने वाले मुल्क ने अब तक इस खेल की तारीख में ऐसी फतह हासिल नहीं की। पैराग्राफ नंबर 4 देखें। प्लेयर्स अंडरटेक डिफरेंट पोजीशंस इन हॉकी। जो खिलाड़ी हैं वो हॉकी में मुख्तलिफ जो दर्जों पे अपनी ज़िम्मेदारी लेते हैं। दे आर अटैकर्स, मिडफील्डर्स, डिफेंडर्स एंड अ गोलकीपर हु रिमेन्स इन द टीम शूटिंग सर्कल प्रोटेक्टिंग द एरिया। अब जो उनकी दर्जे हैं वो कौन कौन से हैं? हमला करने वाले हैं, मिडफील्डर्स मैदान के वस्त में है, डिफेंडर्स दिफा करने वाले एंड गोलकीपर गोल पकड़ने वाले। हु रिमेन्स इन हिज टीम शूटिंग सर्कल, जो अपनी टीम के साथ जो है वो शूटिंग सर्कल प्रोटेक्टिंग द एरिया, अपनी जो शूटिंग सर्कल में अपने एरिया को बचाने के लिए रहते हैं। ईच टीम कंसिस्ट ऑफ 16 प्लेयर, 11 ऑन द फील्ड एंड 5 इन द इंटरचेंज एरिया। हर टीम जो है वो 16 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होती है। 11 जो है वो मैदान में होते हैं, 5 जो है वो एक दूसरे की जगह लेने के लिए होते हैं, ठीक है। प्लेयर्स यूज़ देयर हॉकी स्टिक टू कंट्रोल पास, पुश एंड हिट द बॉल। अब खिलाड़ी क्या करते हैं? अपनी हॉकी की जो छड़ी है उसको इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल करने के लिए, आगे भेजने के लिए, पुश करने के लिए या गेंद को मारने के लिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गेम इज़ टू गेट द बॉल इनटू द अपोजिंग टीम्स गोल। अब जो खेल का मकसद है गेंद मुखालिफ टीम के गोल में डाल दी जाए। द टीम दैट स्कोर द मोस्ट गोल्स विन द मैच। जो टीम ज़्यादा स्कोर कर लेती है वो मैच जीत जाती है। होप सो यू विल अंडरस्टैंड इट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।